यादव जी हैं आप? पटेल। पटेल जी। और आप? पाल। पाल। आप? मैं ब्राह्मण। तिवारी। हाँ, मैं ब्राह्मण ब्राह्मण जी। हूँ। अब बात समझिए। आप? पाल। पाल। सोचिए यहाँ पर यादव, ब्राह्मण, तिवारी, पटेल, मुस्लिम भाई भी हैं, तो कहीं न कहीं सब लोग समीकरण यहीं से और निकाल लेते एक हैं। सवाल- फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सामने है। ऐसे में मिल्कीपुर के बाद में सटा हुआ कटहरी, करहल और उसके बाद चर्चा में है तो फूलपुर है। अभी हमारे साथ फूलपुर के लोग हैं, यहाँ जिला महासचिव हैं और तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। बातचीत करेंगे फूलपुर में क्या है समीकरण। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे परवीन पटेल, वो 27 वोट से जीत हासिल किए थे। लेकिन इस बार क्या होगा सिद्दीकी साहब का, बात करेंगे क्या है माहौल। और पिछली बार शायद वही हारे हुए थे, लेकिन इस बार फिर सामने आए हुए हैं। यंग सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ का, समाजवादी पार्टी का। कल अभी आपने मैडम से किया, हमारे यहाँ आवेदक भी थी कि आपने महिलाओं के बारे में क्या कहना। अभी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। 9 सीट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है और 9 में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। 9 में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। आप हमारी लिस्ट उठाइए और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठाइए, उसमें देखिए आधी आबादी की बात कहाँ है। मेरे नेता ने इसलिए आधी आबादी की बात किया कि उनके पास परिवार है, और जो भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हुए हैं वो परिवारलेस हैं, उनके पास परिवार नहीं, आगे नाथ ने पीछे पगाह वाली स्थिति है। और आप जान लीजिए पिछला चुनाव हम 1 लाख प्लस वोट पा के जीते थे। प्रशासन की गुंडागर्दी, सत्ता की हनक, वो चुनाव जितवा दी। इस बार हमारी रणनीति क्या है? रणनीति किचन कैबिनेट में होती है, बंद कमरों में होती है, बाहर नहीं सो की जाती। हमारी रणनीति बहुत मजबूत है और न उनके हम गुंडे से डरने वाले हैं, न उनके लाठी और डंडे से डरने वाले हैं, और न उनके प्रशासन से। पहली चीज़, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं उनकी माता जी अभी विगत कुछ दिनों पूरी निवर्तमान मतलब पूर्व हो चुकी हैं। आप यहाँ शास्त्रीय शहर पश्चिमी से शुरू करिए, उसके बाद बादशाहपुर के बॉर्डर पे जाइए, लाल गोपालगंज से शुरू करिए, बरौट टीला के बॉर्डर पे जाइए। 2-4 शिला पट्टिका अपवाद स्वरूप, लंका में विभीषण नहीं थे, अपवाद स्वरूप 2-4 शिला पट्टिका उनकी माता जी की मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और जनाब मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब इसके पहले सोराम विधायक थे, प्रतापपुर विधायक थे। आप कभी आकलन, अवलोकन, मूल्यांकन और समालोचनात्मक अध्ययन करिए और जाके देखिए कि मुस्तफ़ा साहब के कितने शिला पट्टिका लगे हुए हैं। क्या कारण रहा जो चुनाव हार गए? जैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की हनक और सरकार की हनक और प्रशासन की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कैसे मतलब बचा पाएंगे? क्योंकि वही सरकार में है, अभी वही बाबा जी की सरकार है, उनका प्रशासन है, तो कैसे फिक्र है आप? एक चीज़ जान लीजिए, उस बार कौन सा रणनीति तैयार कर दिया? देखिए उसको 2 दिन कारण, उस बार हम नहीं समझ पाए। हम लोहिया के चेले, हमारा एक पैर रेल में एक पैर जेल में होता है। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, आप जान लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारा जो बेस वोटर है, यादव मुसलमान, हर समाज का हमको सपोर्ट मिल रहा है। हर गाँव से 10 वोट, 20 वोट, 30 वोट कटवाते गए। अगर 400 कुछ बूथ हैं, अगर 20-20 वोट मान लिया जाए तो 20,000 वोट को उन्होंने गायब करवा दिया। और इस बार हम लोग एक एक व्यक्ति जो जिंदा हालत में है, जो वोटर है, जो फार्म 6 भी भरा जाता है, सारी चीज़ नहीं बताई जाती। हम लोगों ने सारी जाति समीकरण निकाल लिया है, एक बूथ पे कहाँ वोटें कटी हैं, अंतिम सूची से लेके अनंतिम सूची तक हम लोग लगातार सक्रिय हैं। और वही रही बात रणनीति वह चुनाव हारने की, तो वह चुनाव हम थोड़ा बहुत आंतरिक अंतरों से हार गए। जब किसी सत्ता की सरकार बनती है तो 2-4 सीटें उधर में बैलेंस हो जाती हैं। ये 2-4 सीटों का चुनाव नहीं है, 9 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है। और आप जान लीजिए विकास दिख रहा है बीजेपी का फूलपुर, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं, हम बता रहे हैं, बहुत सारा काम किए हैं, तो क्या काम पे वोट नहीं मिलेगा? एक सेकंड, इधर आइए। बीजेपी की सरकार में 3 चीज़ हुआ है, सांड दिखा, सिक्का दिखा, साधु दिखा। आप सड़कों पे जाइए डेली, आप क्या दिखता था? चुप रहिए पहले 1 मिनट। सपम क्या दिखता था? एनबीटी का रिपोर्ट उठाइए। एनबीटी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आंकड़ा देता है। एनबीटी की जब आप रिपोर्ट दिखाएंगे तो डेली 10 से 15 लोग इलाहाबाद जिले में सांड से मरने वाले लोग हैं। अरे भाई साहब, किसी आप समझिए, किसी परिवार के बुढ़ापे का सहारा टूट गया, किसी की कोई पत्नी विधवा हो गई, किसी की बहन की कलाई टूट गई, आप क्या देख रहे हैं? सांड से मरने वाले लोग। और एक चीज़ जान लीजिए, डेली मर रहे हैं। डेली मरने वाले के बाद हत्या बलात्कार ऐसे हो रहा है जैसे आप इलाहाबाद में कभी जाते होंगे, बिग बाजार PVR में लिखा रहता होगा कि टू गेट बाई 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री। उसे हत्या और बलात्कार आप करिए। लखनऊ थाने में मोहित पांडे की जिस प्रकार से उनकी मौत हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी जो है, लेकिन उनके परिवार को 10 लाख आर्थिक मदद बीजेपी वाले ने की। ये बताइए, हम किसी परिवार को मार दिया जाए, 10 लाख रुपए क्या होता? 10 लाख रुपए हो सकता है वो आगे बढ़ता, 1 महीने में कमा लेता, 2 महीने में कमा लेता। इसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी है मुस्लिम समुदाय के लोग, ऐसा आरोप लगा है। तो क्या मुस्लिम समुदाय को जो आरोप लगा है, पहली चीज तो अपराधी कौन है? चुप रहिएगा आप।
अपराधी कौन है यह माननीय उच्च न्यायालय का विषय है। हमने अपराध कौन किया यह जांच का विषय है। हमारे घर पे कोई झंडा लगा हुआ है, हमारे घर पे भाजपा का सपा का झंडा लगा हुआ है और आप हमारा झंडा उतारने आएंगे तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। अब वहाँ भीड़ थी, लिंचिंग थी, क्या हुआ यह जांच का विषय है, लेकिन जांच एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अब उसमें ज़बरदस्ती आप मुसलमान को फंसा दो, यादव को फंसा दो, आशुतोष तिवारी को फंसा दो, रामोद पाल को फंसा दो, यह जाँच का विषय है। तो कहीं न कहीं ये फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सुर्खियों में इसी है क्योंकि यहाँ के जो समीकरण है काफ़ी अंतर है, काफ़ी परिवर्तन है। अगर ऐसे में बात करूँ करहल विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जिस प्रकार चल ही रहा था तभी बीजेपी के उम्मीदवार बन गए धर्मेंद्र यादव के जीजा जी। तो कहीं न कहीं वहाँ का भी समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कुछ। आप देखिए, आप लोग लगातार, मैं जब से मीडिया में देख रहा हूं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, ये लगातार कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव के जीजा, अखिलेश यादव के रिश्तेदार, शिवपाल यादव के रिश्तेदार। जिस व्यक्ति की पहचान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में न हो पा रही हो, उस व्यक्ति की पहचान समाजवादी पार्टी के नेता के रिश्तेदार के रूप में हो रही हो। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं मिला, किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस। परिवारवाद ही समाजवादी है तो उसमें रिश्तेदार को शादी क्या दिक्कत वाली बात है? अरे भाई, परिवारवाद की बात छोड़े, परिवार क्यों नहीं होना चाहिए? हम शादी की, हमारी पत्नी है तो हमारे बच्चे होंगे, जो किए ही ना उनके परिवार कहाँ होंगे? परिवार तो आज से नहीं, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग चला रहा है। परिवार होना चाहिए। नौ विधानसभा उपचुनाव में योगी जी अगर सीट हार जाते हैं काफ़ी अंतरों से तो क्या लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे 2027 में? 27 तो उनका खत्म है, 27 उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो तो इसी में चले गए। 27 तो उनका नो कन्फ्यूजन, नो मिस्टेक, सिर्फ अखिलेश यादव। हाँ, सिर्फ अखिलेश यादव का आना तय है, उसमें क्या नाम है आपका? सौरभ जी, क्या कहें जिस प्रकार से क्षेत्र में आप लोग जा रहे होंगे तो क्या समीकरण बन रहा है? क्या इस बार सिद्दीकी साहब जीतेंगे या फिर जिस प्रकार से पटेल जी सामने हैं, कहीं के पटेल बहुल क्षेत्र भी कह रहे हैं लोग, क्या माहौल हो सकता है? देखिए, इस बार फूलपुर की जनता पूरा मन बना चुकी है और पीडीए की लड़ाई है। जो ये पीडीए की लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लड़ा है, इसको जनता जान गई है और ये पीडीए की बात पूरी, आप कहीं भी ग्राउंड पे जाएंगे तो पीडीए की बात हो रही है। पीडीए की बात हो रही है जी, पीडीए की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है। पीडीए में आप हैं? अरे भाई, पीडीए में एक सेकंड, उसमें लिखा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें अगड़ा में आशुतोष तिवारी हैं, अगड़ा में आदिवासी हैं, अगड़ा में आधी आबादी है। फिर छूट कौन रहा है? आप देखिए, यहाँ 2 ब्राह्मण खड़े हुए, आइए पंडित जी आप भी आइए। छूट कौन रहा है? मुझे समझ फार्मूला क्यों तैयार किया गया? जो अखिलेश यादव जिन गुलदस्ता बनाए हैं उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, शोषित, वंचित, दिव्यांग, विकलांग, किसान, बेरोजगार, नौजवान, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सब हैं उसमें कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं है। छूट वो लोग रहे हैं जो सांप्रदायिक लोग हैं। छूट जो आप बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, पीडीए में सब दलित, शोषित, वंचित जैसा तिवारी जी रहे। जो छूट वो लोग रहे जो सांप्रदायिक हैं, जो ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये बताइए, एक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हो और ये जनता यही सवाल पूछना चाह रही है। ना पीडीए बटेगा, ना पीडीए हटेगा, पीडीए लड़ेगा और जीतेगा। क्या कहेंगे पीडीए के बाद में? जैसे आप लोगों ने तो भाई वो अलग विषय है कि पीडीए कैटेगरी जो बनाया गया है कुछ अलग मानसिकता से, लेकिन ऐसे में अगर राजनीति रोटी सेकना होता है तो उसमें अगड़ा पिछड़ा सब जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कहीं ये ऐसा होता है कि नहीं, किसी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पीडीए में सिर्फ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात होती है, लेकिन जब वोट की राजनीति होती है तो उसमें अगड़ा पिछड़ा भी जोड़ दिया जाता है। तो आप उसमें सम्मिलित हैं? भाई साहब, सारी बातें जो अभी आशुतोष तिवारी जी ने कहा है वो बिल्कुल अक्षरशः सही है। आप एक चीज़ ये बताइए, अभी यहाँ पर एक घटना घटी है, लेटेस्ट घटना है, ज़्यादा 22 तारीख की घटना है फूलपुर में बहुत ही गंभीर घटना है। और वो घटना इस प्रकार की है कि जीवन और मौत से आदमी जूझ रहा है। उसमें 2 जाति विशेष की लड़ाई हुआ, उसको जाति का रूप दे दिया गया। एक है केसरवानी जो अपना वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में दिखा रहा है, एक ब्राह्मण परिवार है, उस ब्राह्मण परिवार के 3 लड़के चोटहिल हुए। कल उनका ऑपरेशन हुआ है इलाहाबाद में, पैर में उनके राड पड़ा हुआ है। जितने भाजपा के शीर्ष नेता हैं, बड़े से बड़े नेता, सब केसरवानी जी का साथ दे रहे हैं, जबकि ब्राह्मण परिवार भी उन लोगों के साथ लगा हुआ था। कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, समाजवादी पार्टी में मैं हूं और मुझे 27 साल हो गया समाजवादी पार्टी की सेवा कर। 27 साल शुरू से लेकर के आज तक मेरी उम्र इस समय 58 की उम्र है।
मेरे साथ सारे लोग लगे हुए हैं, यादव भी लगे हैं, पटेल भी लगे हैं, पाल भी लगे हैं, आपके कविता पटेल जी हैं। आप एक चीज़ ये बताइए, उनका नारा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, ये उनका नारा है। और एक परिवार इतना ज़्यादा चुटहिल है कि उसके ब्रेन हैमरेज हो गया है, उसके पैर का ऑपरेशन हुआ है, और थाने के पुलिस वहाँ पर, वो लड़का वकील है फूलपुर तहसील में, उसके ऊपर उन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। जिनको चोट लगा है, जिनको चोट लगा है। और 307 के मुकदमे को दर्ज होने के बावजूद इधर पहले इन लोगों ने शिवम पांडे नाम का जो लड़का है उसने एप्लीकेशन दिया, उसका पुलिस वालों ने वो FIR नहीं किया। वो दिया 11 बजे और उन लोगों का 11 बजे हुआ जो विपक्ष वालों ने दिया, उनका भी 307 लगा है, उनका भी 307 लगा है। तो कहने क्या चाहते हैं क्योंकि जो भी बातें हैं तो पूरा फूलपुर का जो भी ब्राह्मण है सारा प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। यहाँ का इंस्पेक्टर परिवर्तन भी हो क्या, चेंज भी ट्रांसफर हो गया क्या यहाँ कुछ लोग एसओ वगैरह? हाँ, एसओ का ट्रांसफ़र हो गया। आप यहाँ पे गुपचुप तरीके से पता लगा लीजिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे क्षेत्रीय नेता हो चाहे बड़े नेता हो, पूरा थाने की दलाली करते हैं। गरीब आदमी जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जाता, उसमें रेट तय होता है कि कितना पैसा आप दोगे तब FIR लिखा जाता है। और सारे लोग दलाली केवल करते हैं थाने पे बैठ के, तहसील की दलाली, थाने की दलाली। तहसील में फाइलें गायब हो रही हैं, मुकदमे की फाइलें गायब हो रही हैं। समाजवादी पार्टी में क्या ये सब कुछ नहीं होता था? समाजवादी पार्टी में क्या दंगा नहीं होता था? समाजवादी पार्टी में क्या क्राइम नहीं बढ़ी थी? समाजवादी पार्टी में क्या रोडें बनी थी? अपराधी तो सभी पार्टी के उसमें थे, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता, उसको रूप लोग दे देते हैं। तो फिर कहते रहे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है कि भूमाफिया के जो है सरगना है और गुंडा के सरगना है, क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में? ये बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री पर, जिस देश का प्रधानमंत्री गोधरा कांड का आरोपी हो, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 मुकदमे का आरोपी हो, जिस प्रदेश का डिप्टी CM गौ तस्कर रहा हो, 26 मुकदमे का आरोपी हो, वो बोल रहे हैं। अरे वो बोले सूप बोले चलनी भी बोले। आप बताइए, जिनके यहाँ मुकदमों की फहरिस्त है, एक लंबी ज़बरदस्त लिस्ट है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, काबुल से कांधार, हम कह रहे हैं आर्यावर्त दक्षिणावर्त तक आप खोजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन और ब्रांडेड लुटेरे, ब्रांडेड डकैत, ब्रांडेड अपराधी आपको किसी दल में नहीं मिलेंगे। आप कभी जाइए, पूछिए तो खंगालिए तो उनका इतिहास का पन्ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। यहाँ पर हर समाज के लोग थे, ये तिवारी साहब है, ब्राह्मण समाज से बिलोंग रखते हैं। यहाँ पर पटेल जी भी हैं, यादव जैसे हमने पहले बता ही दिया। फिलहाल सारे समीकरण हमने बातचीत किया, और सारी इस वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।